कोई बच्चा जो आज रिवीजन स्टार्ट कर रहा है, पूरे साल में रिवीजन किया ही नहीं, वो भी इस पूरे प्लानर को फॉलो कर पाता है। टेलीग्राम ग्रुप बहुत बच्चों ने ज्वाइन किया और वो अब रिवीजन प्लानर फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी के फिजिकल के चैप्टर्स भी बचे हुए हैं तो 4.5 आवर्स का आपको टारगेट रखना है। सब आपको आके आपके मन की बात बोल के चल जाते हैं। सर के 5 बार रिवाइज करवाने से आपको सिलेक्शन नहीं होगा। मेन चीज क्या है ना, आप टेम्परेरी मेमोरी चीज घुसा लो, ठीक है, आज पढ़ के जाओ, कल एग्जाम दे दो। फिर मान लो डे 6 आ रहा है तो या तो आप वापस से पीवाईक्यू रिवाइज करो या फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन जो आपने मार्क किए हैं उसको सॉल्व कर लो। देखो ऑर्गेनिक के प्लानर में कोई चैप्टर्स आएंगे तो आपको उसमें क्या यूज करना है वो रिसोर्सेज मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अगर नीट 26 का पेपर नीट 25 जैसा हार्ड आ जाता है तो उस केस में बायो और केमिस्ट्री ही आपको बचाएगी। अगर प्रेशर सिचुएशन होता है उसमें अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उस केस में आपको बहुत सारे रिवीजन किए हुए होने चाहिए हर एक चैप्टर के, तभी आप उस सिचुएशन में भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बायोलॉजी का रिवीजन प्लानर दिया था जिसमें मैंने ये टारगेट बताया था कि आप अगर इसको अच्छे से फॉलो करते हो 10 रिवीजन आपके अभी से हो जाएंगे और आप 340 प्लस मार्क्स के टारगेट पे पहुंच पाओगे, चाहे आप अभी किसी भी मार्क्स पे स्टक हो। सेम तरीके से आपने रिक्वेस्ट किया कि भैया केमिस्ट्री के प्लानर जल्दी लाओ, तो मैं आज केमिस्ट्री के रिवीजन प्लानर आपको देने वाला हूं। पूरी वीडियो देखना कि कैसे यूज करना है। चलो प्लानर ले लिया, पता ही नहीं, फिर मुझसे पूछो टेलीग्राम पे भैया यूज कैसे करना है, तो मैं ऑब्वियसली सबको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो कैसे यूज करना है इसको मैंने समझाया है, वीडियो कंप्लीट देखना। और अगर आप इस प्लानर को अच्छे से फॉलो करते हो केमिस्ट्री वाले को, तो आप केमिस्ट्री में भी 150 प्लस 160 प्लस का टारगेट अचीव कर सकते हो, चाहे आप अभी किसी भी मार्क्स पे स्टक हो। ठीक है, आपके मार्क्स रुक गए हैं, इस प्लानर को फॉलो करो, आपको जरूर इंप्रूवमेंट दिखेगा। अच्छी बात यह है कि अगर आप इन दोनों प्लानर को फॉलो कर लेते हो, आपके पास फिजिक्स को मान लो उतना अच्छा रिवाइज करने का टाइम नहीं है या फिर अभी आप कर ही रहे हो फिजिक्स, स्टिल अगर आपके ये दोनों प्लानर्स अच्छे से फॉलोड है तो आप बायो और केमिस्ट्री को मिला के 450 से 500 मार्क्स के आसपास स्कोर कर पाओगे। और उसके बाद फिजिक्स मान लो बहुत टफ आ गई, आपने ढूंढ के 100 मार्क्स के क्वेश्चंस भी कर लिए तो भी आप 550 मार्क्स तक पहुंच जाओगे और आपको पता था कि 550 मार्क्स इस बार क्या मिले। अच्छा, अच्छी बात यह है कि जो मैंने बायोलॉजी रिवीजन प्लानर दिया था उस पर रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया है कि टेलीग्राम ग्रुप बहुत बच्चों ने ज्वाइन किया और वो अब रिवीजन प्लानर फॉलो कर रहे हैं। और हमने ये सोचा है कि उस टेलीग्राम ग्रुप को एक इंडिया का बिगेस्ट रिवीजन ग्रुप बनाते हैं। मैं वहाँ पे आपको हर दिन ये बोलता हूँ कि अपना जो डेली असेसमेंट शीट है अपलोड करो, सारे बच्चे अपलोड करते हैं तो उससे आप एक डिसिप्लिन भी रहोगे। आपको लगेगा यार सारे बच्चे कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो आपको एक अंदर से आएगा कि यार मुझे भी करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन माहौल और बहुत ज़्यादा सीरियस माहौल वहाँ पे रेडी रहता है कि सारे बच्चे रिवीजन करें, मुझे भी करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आप अगर ऑनलाइन बैठ के तैयारी करो, घर पे बैठ के अकेले तैयारी करो, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि यार सारे बच्चे तैयारी करें, मुझे भी करना है। तो इसलिए वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लेना, अविनाश शर्मा के नाम से चैनल है, ठीक है, 55,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, उसको ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे मैं डेली आपसे अपडेट्स लेते रहता हूँ, तो आप सीरियसली उसको फॉलो कर पाओगे इस प्लानर को। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने बायो का प्लानर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब जो मैंने पिछला बायो का प्लानर आपको दिया था तो उसमें मैंने टारगेट दिया था कि आपको डेली 4 आवर्स बायोलॉजी रिवाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग वो पूरा प्लानर बना हुआ है। सेम जो आज मैं आपको केमिस्ट्री का प्लानर देने वाला हूँ, 4.5 आवर्स का आपको टारगेट रखना है, 4 to 4.5 आवर्स जितना आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, एटलीस्ट इतना टाइम तो देना ही है। और इसमें मैं आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के तीनों के प्लानर्स अलग दे रहा हूँ ताकि फॉर एग्जाम्पल किसी के फिजिकल के चैप्टर्स भी बचे हुए हैं तो फिजिकल का सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फिजिकल को अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाएगा जितना मैंने इसमें टारगेट दिया है, तो उस केस में वो एटलीस्ट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को फॉलो कर सकता है। तो उसके 45 में से 30 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन होती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट की फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मैंने जो स्टार्टिंग में चैप्टर रखे हैं वो आपके ईजी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना चेंज कर सकते हो। आपको लग रहा है मेरा कोई दूसरा चैप्टर हार्ड है तो आप उसको रख लो पहले दिन, और ताकि आप उसके ज़्यादा नंबर ऑफ रिवीजन कर पाओ, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अच्छी बात है कि क्योंकि मैंने पूरा प्लानर डिजाइन कर दिया 60 डेज का, तो आप किसी भी बॉक्स में अगर कोई चैप्टर रखते हो तो आपको अपने आप दिख जाए कि अच्छा ये चैप्टर्स यहाँ पे थे तो मैं वहीं पे वो चैप्टर रख दूंगा, तो इस तरीके से आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। एट द एंड गोल ये नहीं है कि आप मेरा प्लानर फॉलो करो, गोल ये है कि मैं आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन करना सिखाऊं, क्योंकि सिलेक्शन इसी से होता है और ये बात कोई आपको समझा नहीं पा रहा है। सब आपको आके आपके मन की बात बोल के चले जाते हैं कि आ जाओ वन शॉट देख लो, वन शॉट से रिवाइज करवा देते हैं, मैं 5 बार रिवाइज करवा दूंगा, बट सर के 5 बार रिवाइज करवाने से आपको सिलेक्शन नहीं होगा, आपके खुद के 5 बार रिवाइज करने से सिलेक्शन होगा, इसलिए ये प्लानर बनाए। ठीक है, अब कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले इनऑर्गेनिक के बारे में बात करेंगे। इनऑर्गेनिक में जो प्लानर मैं आपको नीचे देने वाला हूँ उसमें जो रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं हर दिन अलग अलग, जैसे सेम चैप्टर बार बार आए तो उसमें क्या क्या यूज करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक में 2 टाइप के चैप्टर्स, एक ब्लॉक केमिस्ट्री जिसमें आपको याद करना होता है और उससे पहले आपको कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर्स किए होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल केमिकल बॉन्डिंग, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ताकि आप इजिली इनके लाइंस को समझ पाओ और ज्यादा फास्ट उनको याद करके रख पाओ। अब अगर आप ब्लॉक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर करोगे, किसी भी दिन रिवीजन आ रहा है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपको याद है और इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व है। अब ये दोनों चीज मैंने ह्यूरिस्टिक में करा दी, तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी, खुद से हाईलाइट नहीं किया, मार्क नहीं किया, तो वो कर लेना। सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन, यार क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं मैंने बता दिए, तो आपको याद हो जाता है मेरे साथ ही, और बहुत छोटे लेक्चर से। उसके बाद जो दूसरी चीज आपको करनी है वो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और पीवाईक्यू। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसको जो चीज मैंने आपको बताई वो कैसे कैसे आपके अलग अलग दिन फॉलो करेंगे। अब अगर कोई कंसेप्चुअल चैप्टर आ जाए तो उस केस में तो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है पीवाईक्यू, इसका मल्टीपल रिवीजन। जब तक आपको पीवाईक्यू पे कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि यार मेरे को सारे क्वेश्चन आते हैं, ये टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं, मुझे सारे आते हैं, तब तक आपको पीवाईक्यू रिवाइज करने हैं। उसके बाद नोट्स, क्योंकि कंसेप्चुअल चैप्टर आपके जो टीचर के नोट्स है वो रिवाइज करो। और तीसरा, मॉड्यूल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी मॉड्यूल सॉल्व किया है या कोई दूसरी बुक सॉल्व की उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो मार्क करी है सिर्फ वो चीज़, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आपने एक बार सॉल्व कर ली वो दूसरी बार भी सॉल्व कर लोगे। ये सब चीज़ फॉलो करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, तो इसके बाद मतलब अगर आपको 5 रिवीजन मिल रहा है तो 3 बार आप ये रिवाइज करोगे, उसके साथ साथ आप, क्योंकि इसका रिवीजन करने का टाइम कम होते जाएगा, तो उसमें आप एडिशनल चीज़ें ऐड करते जाओगे।
अब मैं आपको नीचे ही दिखाता हूँ इसका, ठीक है, एग्जांपल कैसे, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कैसे फॉलो करने है। तो इनऑर्गेनिक के जो रिसोर्सेज मैंने बताया, इनऑर्गेनिक के जो प्लानर है उसको फॉलो करने के लिए आपको डेली 1 घंटे का समय देना है। टोटल मैंने बोला 4 to 4.5 आवर्स केमिस्ट्री को दोगे, उसमें से 1 घंटा डेली आपको इनऑर्गेनिक को देना है। कब दोगे वो आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कर लो। मैं एकदम सुबह उठते कर लेता था क्योंकि मेरे को सबसे बोरिंग लगता था इनऑर्गेनिक। तो ये था सिलेक्शन का केमिस्ट्री रिवीजन प्लानर नीट 26 के लिए जो हमने बनाया है। कैसा लगा आपको ये कमेंट करके बताना एक बार, ठीक है। अब प्लानर पे आते हैं, क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे करना है। तो जो रिसोर्सेज मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल डे 1 है, ठीक है, उस दिन क्या है, पेडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है। तो 2 तरीका है रिवाइज करने का। एक, पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अपने वीक टॉपिक्स पता कर लो और अगले दिन आप जाके नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है। दूसरा तरीका है कि मान लो आपने बहुत पहले रिवाइज किया था फिर किया ही नहीं, तो आप पूरा चैप्टर भूल चुके हो, तो आप सीधे पीवाईक्यू करने जाओगे तो आपसे नहीं बनेगा, सीधे क्वेश्चन करने जाओगे नहीं बनेगा। तो अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि पहले नोट्स कर लो और फिर डे 2 में आप पीवाईक्यू करोगे। टाइमर लगा के जितनी भी क्वेश्चन सॉल्विंग अब होगी इन 60 डेज के अंदर वो हमेशा टाइमर लगा के सॉल्व होनी चाहिए और ओएमआर फिलिंग करो। तो डे 1 में आपने नोट्स कर लिया, ठीक है, डे 2 में आपने पीवाईक्यू कर लिया टाइमर लगा के। डे 3 में अगर आपको लग रहा है पीवाईक्यू में तो कॉन्फिडेंस नहीं आया तो फिर से आपने पीवाईक्यू किया और जो टाइम बचा उसमें आपने इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया। या अगर आपने मॉड्यूल क्वेश्चन किए हुए हैं या फिर आपको लग रहा है यार नहीं मुझे कोई अच्छा सोर्स चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो फिर आप केमिस्ट्री का जो आरबीटीएस है वो भी देख सकते हो क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हमने डाले हैं जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, नीट 25 लेवल के क्वेश्चन है और आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा। और सबसे अच्छी बात है उनके टेक्स्ट और वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है जो कि अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो वहां से क्लियर हो जाएगा। जो वीडियो सॉल्यूशन है टॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आपको पता चलेगा अच्छा ऐसे क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम में कोई बढ़िया फुल सिलेबस टेस्ट चाहिए, आप ऑफलाइन सेंटर्स नहीं जा सकते या फिर वो बहुत महंगा है आप वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, बट आपको ऑनलाइन टेस्ट घर पे ही देके आपको ऑफलाइन वाला माहौल चाहिए, तो उस केस में आपको हमने एफएसटीएस फाइनल सिलेक्शन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी है जिसमें हम लोग आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, आप उसको प्रिंट कर सकते हो फिर गूगल मीट पे आके सारे बच्चों के साथ टेस्ट दे सकते हो। तो आपको एक 3 घंटे का सुपरवाइज माहौल मिल जाएगा जहाँ पे एग्जामिनर होगा और आपको देख रहा हो कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो। उसके बाद एग्जाम खत्म होने के आधे घंटे बाद 2 घंटे का पेपर एनालिसिस सेशन 2 एम्स के सीनियर्स आपके लेंगे, उसमें आप लाइव बैठ के एनालाइज करोगे। आपको एक मोटिवेशन है कि यार एनालाइज करने जाना है, सब बच्चे एनालाइज कर रहे हैं, वहाँ आप लाइव एनालाइज करोगे। आपको कोई भी डाउट आता है कि भैया ऐसे क्वेश्चन मेरे बार बार गलत हो जाते हैं क्या करें, तो आप एनालाइज करते समय लाइव पूछ पाओगे अपने एम्स के सीनियर से जिन्होंने खुद नीट के टफेस्ट एग्जाम को क्रैक किया है 25 वाला। उसके बाद इसी में इन ये जो 10 आपके फुल टेस्ट होंगे जिसका शेड्यूल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप ऐप पे भी जाके देख सकते हो। इसमें 3 पेपर अटेम्प्टिंग सेशन भी आपके लिए जाएंगे ताकि आपको ये बताया जाए कि 2 राउंड में जो पेपर अटेम्प्ट करते हैं वो एक्जैक्टली इस पेपर में जो आपने आज सॉल्व किया उसमें कैसे किया जाता तो ज्यादा बेटर होता। उसके बाद मैं भी 2 से 3 गूगल मीट सेशन यहाँ पे लूंगा ताकि आप बीच में कुछ भी आपको दिक्कत है स्ट्रैटेजी वाइज या कोई प्लानर वाइज तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ पाओ। बाकी क्वेश्चन लेवल तो एकदम टॉप नॉच है, आपने देखा ही ऑलरेडी डेमो टेस्ट में सीबी टेस्ट का, वही आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन लेवल मिलेगा। नीट 25 लेवल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो सबसे हाई वेटेड टॉपिक हाई चांसेस है आने के वो यहाँ पे पूछे जाएंगे और पूरा कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा इसके थ्रू। अच्छी बात ये है कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपको डाउट सपोर्ट का फीचर मिलता है जो कि कोई भी नहीं दे रहे हैं। कोई भी आपको डाउट होता है तो अपने डाउट ग्रुप में डाल दो, आपके डाउट मेंटर उसको सॉल्व करके वहाँ पे आंसर कर देंगे। तो इस तरीके से आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और ये सब कुछ आप बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में भी ले सकते हो। 1199 में आप इस पूरे टेस्ट सीरीज को इन सारे एनालिसिस सेशन के साथ यूज कर पाओगे जो कि काफी ज्यादा अच्छा फीचर हो जाएगा आपके प्रिपरेशन लेवल को बूस्ट करने के लिए। अगर आपको ये सारे फीचर्स नहीं चाहिए तो उस केस में सिर्फ आप फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज विद डाउट सपोर्ट वाला फीचर ले सकते हो 999 में, ठीक है। दोनों ही आपको सिलेक्शन ऐप पे जाके मिल जाएगा, आप नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद वापस से मान लो डे 7 में फिर से पीवाईक्यू आया तो मैंने क्या बोला सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इन चैप्टर्स में पीवाईक्यूज को देना है, तो एक बार फिर पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, ठीक है। हो सकता है कि आपका पीवाईक्यू स्ट्रॉन्ग हो गया हो तो आपको लग रहा है यार मेरा कुछ बचा हुआ है, फॉर एग्जांपल इंटेक्स क्वेश्चन बचा हुआ है, एक्सरसाइज बचा हुआ है, एग्जाम्पलर बचा हुआ है, तो आप इसके साथ वो ऐड कर सकते हो। तो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यू, जैसे यहाँ पे कंसेप्चुअल चैप्टर तो पीवाईक्यू बार बार रिवाइज करना है और क्योंकि इसको बार बार करोगे तो टाइम कम होता जाएगा, तो जो टाइम बचेगा उसमें आप एडिशनल चीजें जो आपकी बची हुई, एग्जाम्पलर बचा हुआ है, इंटेक्स बचा हुआ है, एक्सरसाइज बचा हुआ है, कोई दूसरा एनसीईआरटी बेस्ड सोर्स बचा हुआ है, उसको यहाँ पे ऐड करते जाओगे। तो ये आपका मेन कंसेप्ट इसका रहने वाला है। उसके बाद मान लो यहाँ पे आगे आपको लग रहा है यार पेडी क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं एक बार, तो आप यहाँ पे रीड कर लो। तो जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए मेन चीज में जो आपको आना ही चाहिए, उसके बाद आपको नई चीजें ऐड करना है जिससे पॉसिबिलिटी कम है क्वेश्चंस डायरेक्टली आने के, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इनऑर्गेनिक रिवीजन प्लान को फॉलो करोगे तो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपके हर एक चैप्टर इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको दिख भी रहा होगा, एक बार एनालाइज करोगे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद लास्ट के इन दोनों में आप अपने वीक टॉपिक्स को रख लेना अपने अकॉर्डिंग कि ये मैंने पूरा रिवाइज किया, मेरे को लास्ट 2 दिन पहले क्या देख के जाना है वो सबका अलग अलग होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हो। आगे चलते हैं और ऑर्गेनिक के रिवीजन प्लान को समझते हैं। देखो ऑर्गेनिक के प्लानर में जब भी आप कोई चैप्टर्स आएंगे तो आपको उसमें क्या यूज करना है वो रिसोर्सेज मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। अगर आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म या जीओसी जैसे चैप्टर्स है जो कि कंसेप्चुअल होते हैं जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा की होनी चाहिए और ये बेस भी बनाते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जीओसी में हमने प्यूरिफिकेशन वाला चैप्टर इंक्लूड कर दिया, मतलब प्यूरिफिकेशन वाला जो पार्ट है आपके एनसीईआरटी में वो ऑलरेडी जीओसी में इंक्लूडेड, जहां जीओसी लिखा है वहाँ पे आपको दोनों चीज करनी है। इसमें जब भी ऐसे चैप्टर्स आए उसमें आपको नोट्स करना है, क्यू बैंक करना है और पीवाईक्यूज करना है। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पे हमने 4 मार्क किया है। आप 2 बार पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, 3 बार कर लो, फिर आपको नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे इसमें, तो क्यू बैंक को भी आपको बार बार रिवाइज इसमें करना है, जो भी आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया उसको, और नोट्स को रिवाइज करना है।
जब भी जीओसी रिवाइज करोगे उसमें प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट रिवाइज करोगे तो ह्यूरिस्टिक्स देख लेना, एनसीईआरटी हाईलाइट कर लेना, बार बार वो पढ़ना, वहीं से क्वेश्चन आएगा। बाकी जितने भी चैप्टर्स जो मेन ऑर्गेनिक है जहाँ पे आपको दिक्कत होती है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बार बार रिवाइज करने वाला वो है एनसीईआरटी का थ्योरी, रिएक्शन कॉपी और इंटेक्स क्वेश्चन। अच्छी बात यह है कि तीनों ही चीज़ मैंने ह्यूरिस्टिक में करवा दी है, एक बार देख लोगे उसी तरीके से बार बार आपको रिवाइज करना है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू एंड थर्ड है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। इन दोनों को करने के बाद आपको जो मिस्टेक्स है यहाँ मार्क कर लेना है और बार बार उसको रिवाइज करना है। ऑर्गेनिक में डेली आपको 1.5 आवर्स का टाइम देना है और अगर आपको ईजी लगता है तो आप 1 आवर का टाइम भी दे सकते हो। अच्छा, रिविजन प्लानर आपको दिखाता हूँ कैसे फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल डे 1 है आईयूपीएससी ने आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट किया था कि बेस बन जाए। मैं ये मान के प्लानर डिजाइन करता हूँ कि कोई बच्चा जो आज रिविजन स्टार्ट कर रहा है, पूरे साल में रिविजन किया ही नहीं, वो भी इस पूरे प्लान को फॉलो कर पाए। उसके लिए पहले बेस क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बेसिक चैप्टर्स यहाँ पे रखे। ठीक है, तो आईयूपीएससी एंड आइसोमेरिज्म अगर आज आप स्टार्ट करते हो डे 1 को, तो नोट्स आप सबसे पहले रिवाइज करोगे ताकि आपको याद आ जाए कि क्या क्या चीज़ थी। डे 2 में आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे या फिर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल क्वेश्चंस के जो भी आपने मार्क किए हैं वो सॉल्व करोगे या फिर नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। डे 3 में जीओसी है तो आप उसका नोट्स रिवाइज करोगे, फिर डे 4 को आप जीओसी का पीवाईक्यू रिवाइज करोगे क्योंकि अच्छे पीवाईक्यूज उसमें। ठीक है, ऐसे करते करते फिर मान लो डे 6 आ रहा है, आपको जीओसी वापस से आ गई यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, पीवाईक्यू रिवाइज कर चुके हो तो या तो आप वापस से पीवाईक्यू रिवाइज करो कॉन्फिडेंस लाने के लिए, या फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन जो आपने मार्क किए हुए हैं उसको सॉल्व कर लो। इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो। जो भी आपकी चीज़ें बची हुई और आपको रिवाइज करना है वो ऐसे अलग अलग दिन रिवाइज करोगे तो सेम चैप्टर आपके दिमाग में लंबे दिन तक रहेगा, तो ज़्यादा लंबे समय रिटेन भी कर पाओगे। फिर डे 7 में हाइड्रोकार्बन आ गया तो इसकी ह्यूरिस्टिक देख लो सबसे पहले, क्योंकि ये रटने वाला चैप्टर है, इसमें याद करना है। जिस तरीके से मैंने ह्यूरिस्टिक में करा है सेम तरीके से अगले दिन खुद रिवाइज करो, क्योंकि मैंने बताया इन चैप्टर्स में एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना, रिएक्शन कॉपी करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डे 10 में हमने क्या किया, पीवाईक्यूज ऑलरेडी कर चुके थे तो वापस से जो जीओसी है उसके हमने पीवाईक्यू सॉल्व किया और मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में सॉल्व किए, क्योंकि अभी दोनों चीज़ साथ कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी 2-3 बार कर लिया है इसको। अच्छा, फिर डे 11 में हाइड्रोकार्बन आ गया तो हाइड्रोकार्बन में क्या करेंगे, फिर से हम लोग या तो सेल्फ रिविजन करेंगे या फिर जो पीवाईक्यू क्वेश्चन हमने नहीं सॉल्व किए अभी तक उनको सॉल्व करेंगे और टाइमर लगा के करेंगे। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ अलग अलग दिन कर सकते हो। बट याद रखना, अगर मान लो 5 रिविजन आ रहा है तो जो मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट ये रिवाइज करना है एनसीईआरटी की थ्योरी और रिएक्शन कॉपी, तो उसको बार बार रिवाइज करोगे। जीओसी एक चैप्टर है तो बार बार पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, बार बार मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये अलग अलग रहेगा हर एक चैप्टर के लिए। और आपका क्या बचा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान लो डे 17 है फिर से हाइड्रोकार्बन आ गया, तो पहले तो सेल्फ रिविजन किया क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एनसीईआरटी की थ्योरी की और रिएक्शन कॉपी किया, और उसके साथ साथ बैक एक्सरसाइज मेरे को लग रहा है बचा हुआ है मेरा, तो मैं बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर लूंगा। उसके डे 23 में हाइड्रोकार्बन फिर से आया है तो मैंने क्या किया, फिर से सेल्फ रिविजन किया और मेरा मान लो एग्जाम्पलर बचा हुआ था तो मैंने एग्जाम्पलर को सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आपकी जो बची हुई चीजें वो ऐड होते जाएंगी। बट जो मेन चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसमें पीवाईक्यू ज्यादा बार रिवाइज करना है पीवाईक्यू ज्यादा बार रिवाइज करोगे, और जिसमें सेल्फ रिविजन ज्यादा बार करना है एनसीईआरटी की उसमें खुद से सेल्फ रिविजन ज्यादा करोगे। ऐसे करते करते आपकी ऑर्गेनिक डे 6 तक बहुत बार रिवाइज हो चुकी होगी, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी नीट 26 के अंदर चाहे कैसे क्वेश्चन पूछ ले, कहीं से पूछ ले। अगर आपको क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा होगा तो फिर वो किसी से नहीं बन रहा होगा, क्योंकि आपने इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ ली है कि जो बहुत कम ही बच्चे फॉलो करेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं और हम लोग फिजिकल के रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं और कितने घंटे इसको करना है ये भी बात करते हैं। सबसे पहले फिजिकल रिसोर्सेज में जब भी आप रिवीजन कर रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बार बार रिवाइज करनी है, जो बच्चे सोचते हैं यार कैसे इससे कैसे होगा, वही आपको सबसे ज़्यादा बार रिवाइज करनी, क्या है वो, पीवाईक्यूज एंड फॉर्मुलाज। ठीक है, अगर आप किसी भी साल का फिजिकल खोल के देख लेना, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे सेम टाइप के क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में प्रेजेंट है, और वहीं से क्वेश्चन हर बार आते हैं क्योंकि आपने बार बार प्रैक्टिस नहीं करी होती है, तो वहाँ पे फॉर्मुलाज आपको याद नहीं होते और कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होती है फिजिकल में, तो आप वहाँ पे सिली मिस्टेक करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है, लेकिन उससे पहले आपको बार बार क्या करना है, फॉर्मुलाज को रिवाइज करना है और पीवाईक्यूज को रिवाइज करना है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है थ्योरी एंड जो मार्क्ड इंपॉर्टेंट मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो। अब फिजिकल के लिए मैंने जो टाइम रखा है, अलॉट किया है, वो है 1.5 से 2 आवर, क्योंकि ये सबसे वीक रहता है इन तीनों में। अगर आपका ऑर्गेनिक और फिजिकल में स्विच होगा, फॉर एग्जांपल आपका फिजिकल इजी लगता है, ऑर्गेनिक हार्ड लगता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग टाइम स्विच कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग ये सब चीज़ कर लेना। मैंने एक जनरल आइडिया आपको दे दिया है। अब फिजिकल रिवीजन प्लानर की बात करते हैं तो कैसे फॉलो करोगे। फॉर एग्जांपल डे 1 है, अब वही सेम चीज़, अगर आपने रिवाइज किया हुआ है पहले वो, तो आप उल्टा चल सकते हो, पहले आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, अपने वीक टॉपिक्स पता कर लिया, अगले दिन रिवाइज कर लिया। अगर आप बहुत दिन बाद रिवाइज करो, आपको याद कुछ नहीं है, तो फिर नोट्स पहले देखोगे, सम बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, उसके बाद अगले दिन आप उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे टाइमर के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर से डे 5 को आया है तो पीवाईक्यू फिर से सॉल्व करेंगे ताकि स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो भी आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए थे पीवाईक्यू पूरा सॉल्व करना है, पूरा कर लो। ठीक है, सॉल्व करते समय पीवाईक्यू में ये ध्यान देना है कि फॉर एग्जाम्पल 45 क्वेश्चन है, तो आपने जब पहली बार सॉल्व किया उसको तो पता चल गया होगा कि ये मैंने गलत किया, ये इंपॉर्टेंट है, उसको आपने मार्क कर लिया। तो अगले बार जब सॉल्व करोगे तो इन सारे मार्क्ड क्वेश्चन को तो आप अच्छे से लिख के सॉल्व करोगे, बाकी क्वेश्चन में आप देख के हाँ ऐसे ऐसे होगा उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, कि हाँ जो मैंने सोचा है सही सोचा है नहीं, इस तरीके से भी आप फास्ट पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको उसके साथ कुछ और भी करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पीवाईक्यू प्लस इंपॉर्टेंट नोट्स लिख दिया, तो अगर इसके लिए टाइम नहीं बच रहा है आपके पास, तो उस केस में पीवाईक्यू को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सारे क्वेश्चन को बार बार ना करके सिर्फ उन क्वेश्चन को करना जो कि आपके हार्ड थे, इंपॉर्टेंट लगे आपको, या पिछली बार मिस्टेक कर दिए थे। बाकी क्वेश्चन को सिर्फ देखा, सोचा और चेक किया कि जो मैंने सोचा सही है नहीं, और आगे चले गए। इस तरीके से डे 5 को आपने कर दिया। फिर डे 14 को आपको लग रहा है यार पीवाईक्यू तो मैंने कर लिया, एक बार फिर से कर लेता हूँ ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए, और उसके साथ साथ इंटेक्स बचा हुआ है मेरा, सम बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, तो वो एक बार देख लेता हूँ। या फिर आपको लग रहा है एग्जाम्पलर मेरा बचा हुआ है तो वो कर लिया, या फिर जेईई मेंस के पीवाईक्यू आपको लग रहा है नीट के तो हो गए, जेईई मेंस के पीवाईक्यू कर लेता हूँ 19 के बाद के, तो वो कर लिया। इस तरीके से जो आपको लग रहा है ना कि मेरे को कर लेनी चाहिए, कॉन्फिडेंस में बढ़ जाएगा, वो करना है। बट हर बार चीज़ रिसोर्सेज बदलनी नहीं है। एक बेसिक रिसोर्स जो मैंने हर चीज़ के लिए आपको बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आपको कंटिन्यू करना है रिवीजन में, उसके साथ चीज़ें ऐड करनी, क्योंकि अगर आप सेम चीज़ को बार बार रिवाइज करोगे
उसका टाइम कम होते जाएगा, तो आपको टाइम मिलेगा उसी सेक्शन में, उस सेक्शन में आपको नई चीज़ें ऐड करनी है जो कि आपके बचे हुए हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा दोनों तरीके से, कि आपने हर चीज़ें भी कर ली और जो सेम चीज़ें वो आप बार बार भी करें तो आपको चीज़ें एग्जैक्ट याद हो जाएगी। ऐसे करते करते आपके फिजिकल के भी चैप्टर्स के ऑलमोस्ट 6-7+ रिविजन हो जाएंगे, और बाकी चैप्टर्स जो ऊपर मैंने बताया उसके भी 7+ या 8+ रिविजन आपके हो रखे हैं। तो इतने रिविजन कर लोगे तो आई डोंट थिंक कि आप कुछ भी भूलोगे एग्जाम में, अगर चाहे कितना ही प्रेशर सिचुएशन। मेन चीज़ क्या है ना, आप टेम्परेरी मेमोरी चीज़ घुसा लो, ठीक है, आज पढ़ के जाओ, कल एग्जाम दे दो, आप एग्जाम दे लोगे, हो सकता है अच्छा एग्जाम आपका चला भी जाए, बट सेम एग्जाम जब प्रेशर में आपको देना होगा तो आप वो सब चीज़ भूल जाओगे। बट जब आपने मल्टीपल चीज़ें रिवाइज की, मल्टीपल टाइम्स अपने रिवीजन किया है, तो कितना भी प्रेशर आ जाए आप वो चीज़ें नहीं भूलते हो। इसलिए ये प्लानर इसी बेसिस पर डिजाइन किया गया है कि आप फ्रीक्वेंट रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन करके जाओ, ताकि वो जो सिचुएशन बनता है ना प्रेशर वाले, जिसमें लोग भूल जाते हैं, जो आप सुनते हो यार मैंने साल भर अच्छा स्कोर किया, एग्जाम खराब हो गया, वो नहीं हो आपके साथ, क्योंकि वो बहुत रिग्रेटफुल होता है, आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा कि काश मैं वहाँ पे सही से एग्जाम को अटेम्प्ट कर लेता तो मैं सिलेक्शन हो जाता, वो नहीं चाहिए। इसके बाद ये सेल्फ असेसमेंट शीट इसी PDF में आपको मिल जाएगी, जो कि आपको डेली भरना होगा। केमिस्ट्री रिवीजन प्लानर को फॉलो करोगे, उसके साथ साथ बायो का मैंने अलग दिया हुआ है, तो बायो फॉलो करोगे, उसको फिल करोगे, वो अपलोड करोगे, फिर केमिस्ट्री फॉलो करोगे, फिल करोगे, अपलोड करोगे। सेम टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको ऑप्शन दूंगा अपलोड करने का, ताकि एटलीस्ट 14 या 21 डेज तक मैं अपलोड करवाऊंगा आपसे, ताकि हैबिट बन जाए। उसके बाद आप खुद जब देखोगे रिजल्ट्स अपने, चेंज देखोगे अपने मार्क्स में, तो आप खुद एडिक्टेड हो जाओगे कि अच्छा रिवीजन करने से मार्क्स बढ़ रहे हैं, आप खुद चाहोगे मैं रिवीजन करूँ, ठीक है। लेकिन 14-21 डेज तक आपको ऐसे रिजिड होके कि नहीं मेरे को करना है करके खत्म करना होगा, ठीक है। तो होप कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स के रिवीजन प्लानर के ऊपर होने वाली है, जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, तब तक आप बायो और केमिस्ट्री रिवाइज करना स्टार्ट कर दो।